जी देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 36 है कि लिमिट y टेंड टू 0 साइन 3y काट 5y डिवाइडेड बाई वाई काट 4y। अब हमने ये फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमें फार्मूले में चाहिए साइन, तो ये साइन तो है पड़ा, लेकिन काट नहीं चाहिए। काट को हम फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। ये गिवन है, मैं वैसे लिख देता हूँ कि लिमिट y टेंड टू 0। अब देखिए लिमिट y टेंड टू 0 है, ऊपर साइन 3y है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस काट 5 साइन 3y को मैं वैसे लिखूंगा और काट 5y की जगह मैं इसका फार्मूला यूज़ करूँगा और काट 4y की जगह भी मैं इसका फार्मूला यूज़ करूँगा। ये साइन 3y इसे मैं वैसे लिख देता हूँ कि ये साइन 3y है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो ये 1 होगा। फिर अपनी आसानी के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और देखें काट 5y को मैं लिख सकता हूँ cos 5y और साइन 5y, क्योंकि ये फार्मूला होता है काट का। अब नीचे देखें तो नीचे हमारे पास डिवीजन के नीचे देखें तो ये y है, तो मैं y को वैसे लिख देता हूँ। और यहाँ देखें तो cot 4y है। cot 4 का मैं फार्मूला यूज़ कर देता हूँ कि वो बेसिकली इक्वल होता है cos 4y और साइन 4y के, क्योंकि ये cot का फार्मूला होता है। अपनी आसानी के लिए इसको मैं साइन 4y, देखिए ये साइन 4y है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए। और इस साइन 5y को मैं है हमारे पास लिमिट y टेंड टू 0, ऊपर देखें तो साइन 3y है, तो इसे मैं लिख देता हूँ कि ये साइन 3y। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये cos 5y है, तो cos 5y को मैं वैसे लिख देता हूँ कि ये cos 5y और इंटू देखिए साइन 5y को तो मैं नीचे लिख देता हूँ, इस y को मैं वैसे नहीं नीचे लिख देता हूँ, इंटू इस साइन 5y को मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये साइन 5y। उसके बाद देखिए ये cos 4y तो वैसे नीचे लिखा हुआ है, इसीलिए मैं वैसे नीचे ही लिखे रहना देता हूँ। ये cos 4y को मैंने वैसे लिख दिया। अब इस साइन 4y को मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये साइन 4y हो गया मेरे पास। मैंने कुछ नहीं किया कि साइन 3y को वैसे रहने दिया और cos 5y को भी नीचे रहने दिया। इसके सिर्फ साइन 5y था, इसे मैंने ये नीचे लिख दिया यहाँ पर और मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया सेम। यानी कि इसको मैंने कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। मैं कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करता हूँ कि ये लिमिट है हमारे पास y टेंड टू 0 के। ऊपर देखें तो साइन 3y, इसे मैं वैसे लिख देता हूँ कि साइन 3y। अब नीचे देखें तो ये y है। कहने का मतलब ये हम ये फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करें कि साइन के साथ अगर एंगल थीटा हो, अगर वही एंगल नीचे होगा तो उसकी जगह 1 पुट करेंगे। सेम साइन के साथ 3y है, अगर नीचे 3y होगा तो इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। लेकिन नीचे तो y है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 लाने के लिए याद रखें फिर इक्वेशन को मुझे 3 पर डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वो मैं आगे करूँगा। तो उसके बाद देखिए ये cos 5 है, तो बेसिकली मुझे cos नहीं चाहिए, इसलिए इसे मैं एंड में लिखूंगा। मुझे पहले चाहिए साइन थीटा, तो ये जैसे साइन 4 है तो इसमें पहले लिख लेता हूँ कि जैसे कि देखें साइन 4y गिवन है और डिवाइडेड बाई इसके नीचे मुझे क्या चाहिए 4y चाहिए। अब 4y नहीं है, 4y को मुझे इक्वेशन को लाना पड़ेगा नीचे, तो 4y से इक्वेशन को डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि मेरे पास 1 बन सके। उसके बाद देखें ये साइन 5y है नीचे, यानी कि ऊपर भी नहीं है 1 होगा, डिवाइडेड बाई नीचे गिवन है साइन 5y। कहने का मतलब ये है ऊपर मुझे 5y चाहिए, फिर उसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ। यानी कि साइन के साथ अगर एंगल 5y है तो ऊपर मुझे 5y चाहिए, तो इक्वेशन को मुझे 5y से डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब बाकी जो बचा है उसमें वैसे लिख देता हूँ। देखिए cos 5y बचा है तो मैं cos 5y और ये cos 5y बचा हुआ है और नीचे देखें तो cos 4y बचा हुआ है और ये cos 4y से मैं वैसे लिख देता हूँ। अब इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो देखें अब नीचे मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए, ताकि ये मेरे पास ये फार्मूला बन सके, मैं इसकी जगह 1 पुट कर सकता हूँ। यानी कि इक्वेशन को फिर मुझे 3 पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद देखें उसके बाद अब साइन 4y है मेरे पास यहाँ पर, तो नीचे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4y होना ज़रूरी है, तो मैं 4y से इक्वेशन को डिवाइड भी कर देता हूँ और 4y से इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। अब सेम देखिए ऊपर मुझे क्या चाहिए 5y चाहिए, 5y नीचे है तो यानी कि ऊपर 5y होगा तो हम उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो यानी कि एक मुझे 5 चाहिए, y तो है पर मेरे पास अगेंस्ट नीचे, और यहाँ पर मुझे चाहिए 5। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब हम 4 से 4 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 3 से 3 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, y को y से और 5 को 5 से जब कैंसिल आउट करूँगा तो इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये इक्वेशन अगेन हासिल हो सकती है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को मैं इसके साथ लिख देता हूँ, तो ये देखें ये लिमिट है y टेंड टू 0, ऊपर देखें तो साइन 3y है, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास सिर्फ y है। अब इस 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 3 हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये साइन 4y गिवन है, साइन 4y। अब ये हमारे पास हो चुका है 3। उसके बाद साइन 4y है, यानी कि नीचे अब हमारे पास मुझे 4y की ज़रूरत है, तो इसी वजह से इस 4y को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि ये 4y बन जाएगा। अब इसकी जगह भी 1 पुट कर सकता हूँ और इसकी जगह भी मैं 1 पुट कर सकता हूँ।
अब ऊपर देखें तो मुझे 5y की ज़रूरत है ऊपर, तो देखें नीचे साइन 5 है, अगर यहाँ पर 5y होगा तो उसकी जगह 1 पुट कर सकता हूँ, फिर उसको नीचे लाकर। अब मुझे एक y चाहिए, एक 5y चाहिए ऊपर, तो इस 5y को मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये 5y हो गया, डिवाइडेड बाई साइन 5y को मैंने वैसे लिखना है। अब जो चीज़ बचती है उसे मैं लिख देता हूँ, तो ये देखें cos 5y बचा हुआ है यहाँ पर, और नीचे cos 4y बचा हुआ है। अब यहाँ पर जो चीज़ बची है मतलब 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है और नीचे 5 बचा हुआ है, तो ये देखें 3 × 4 डिवाइडेड बाई नीचे 5 बचा हुआ है। अब इसे मैं लिमिट को इसका भी अप्लाई कर देता हूँ, इसके साथ भी अप्लाई कर देता हूँ, हर एक के साथ लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ। अब देखें 3, अब हमारे पास देखें तो ये लिमिट है y टेंड टू 0 के, देखें तो ये साइन 3y गिवन है, नीचे डिवाइड बाई 3y है। अब लिमिट को मैं अगेन अप्लाई कर देता हूँ इसके साथ के, लिमिट y टेंड टू 0, ऊपर साइन 4y गिवन है और डिवाइड बाई उसके नीचे वही एंगल नीचे 4y है। अब इसके साथ भी लिमिट को अप्लाई करें कि लिमिट y टेंड टू 0। अब देखिए इस 5y को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तो ऊपर मेरे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाई साइन 5y ओवर 5y बचेगा, ठीक हो गया। अब इसका भी लिमिट को अप्लाई करें कि लिमिट y टेंड टू 0, ऊपर देखें तो हमारे पास cos 5y है डिवाइडेड बाई नीचे अब हमारे पास cos 4y है। अब इस 3.4 बेसिकली क्या मतलब ये 12/5 है, तो इसलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ 12/5 को, ये 12/5 क्योंकि कांस्टेंट था इसलिए इसे मैंने बाहर लिख लिया। अब देखिए 12/5 को मैं अगेन बाहर लिख लेता हूँ कि 12/5 कांस्टेंट, इसलिए इसे मैं वैसे कि लिमिट y टेंड टू 0 है और ये साइन 3y/3y यानी कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है, और y टेंड टू 0 यानी कि इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ, और इसकी जगह भी मैं 1 पुट कर सकता हूँ क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है। अब देखिए इसमें क्या करना होगा कि लिमिट को नीचे अप्लाई करना होगा, या फिर लिमिट को y टेंड टू 0 को नीचे अप्लाई। तो अब देखिए ऊपर हमारे पास 1 है, तो लिमिट को मैं नीचे अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट y टेंड टू 0, ऊपर देखें तो साइन 5y है, साइन 5y, अब नीचे भी मुझे 5y को लिखना पड़ेगा, तो ये साइन 5y मैंने लिख लिया। देखें ये लिमिट है, अब इसमें मुझे लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर देखें तो cos है और इंटू 5, अब y की जगह मुझे y लिमिट y टेंड टू 0 है, तो यानी कि y की जगह पे मुझे 0 पुट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई cos 4 है, अब y की जगह तो मैं 0 पुट करूँ, लिमिट में लिमिट पुट कर रहा हूँ क्योंकि cos का तो हमारे पास कोई भी सैंडविच थ्योरम नहीं होती ना। ये 12/5 है, इसे मैं वैसे लिख देता हूँ। तो उसके बाद देखिए ये 1 × 1 है, अब देखिए 1 डिवाइड बाई इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वो एंगल नीचे है, यानी किसी की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। और cos ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि cos जब 0 से 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और नीचे भी cos 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 5 और 12 है इंटू 1 हो गया, और ये इंटू 1 हो गया, और ये 1/1 हो गया, मल्टीप्लाई cos 0 बेसिकली 1 के इक्वल होता है, और ये cos 0 1 के इक्वल होगा। ऑल को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 12/5 बनेगा जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30।